यहाँ पर रजा भाई देखें, अभी एक रिपोर्ट आई है ACR की, AESR की, कि जिसके तहत 22 से लेके 35% बच्चे जो हैं 5वीं जमात के, वो दूसरी जमात की मैथ कर सकते हैं या दूसरी जमात की उर्दू पढ़ सकते हैं। कमाल है, ठीक है। कमाल है जी, बिल्कुल बिल्कुल मैंने हम देखी। अगर ये समझ रहे हैं कि हम IT वालों को जमीनें दे देंगे और बिल्डिंगें बना देंगे और उससे IT का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो भाई वो नहीं हो सकता। लेकिन तालीम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कोई है। सब्सिट्यूट, और आप तो लिखते भी रहे इसके ऊपर बहुत कुछ एजुकेशन अगर पे। आप पूरे पाकिस्तान के बच्चों को तालीम नहीं देंगे, 2 करोड़ 60 लाख बच्चे तो स्कूल के बाहर हैं, लेकिन जो स्कूल के अंदर हैं उनको भी तालीम नहीं देंगे, तो ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? कोई दुनिया में ऐसा मुल्क है जिसमें मुल्क अमीर हो लेकिन लोग जाहिल हो, नहीं, लोग पढ़े लिखे ना हो? कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। नहीं सर। ह्यूमन कैपिटल के बगैर तरक्की हो ही नहीं सकती। ठीक है। अब मेरी गुजारिश तो नहीं कि क्या किसी वजीर आजम ने इसके ऊपर या वजीर आला ने मीटिंगें ली हैं कि यार एजुकेशन को किस तरह बेहतर करें? मैं बात कर रहा हूँ कि यार जब गरीब लोगों के बच्चे, अभी हुकूमत पाकिस्तान 5,000 रुपया खर्च करती है फी बच्चा, हुकूमत, सूबों की हुकूमत। आप वो पैसे अगर, तो वो पैसे गरीब के बच्चे को दे दें, वो बोले भाई अगर तुम्हें प्राइवेट स्कूल में दाखिला मिलता है तुम उनमें चले जाओ, तो क्या उनका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं हो जाएगा? आपने अगर ये ठान लिया है कि सिर्फ अमीर 1% लोगों को ही पढ़ाना है, जो HSN में जा सकते हैं, ग्रामर में जा सकते हैं, बीकन हाउस में जा सकते हैं, या एक दो कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में जा सकते हैं, अगर इनको ही पढ़ाना है आपने, और चलिए, चालीस ये हजार मिर्जा भाई अब इस पे आते हैं। ये आपको पता है इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, आपने जब ये कहा था तो बड़ा लोगों ने उसके ऊपर आरा भी दी, उन्होंने कहा नहीं पब्लिक एजुकेशन होनी चाहिए। मैं भारत इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। मैं पहले आई गो बैक टू द ग्रोथ, जो मईशत का मसला है 2% का, और 0.5% हर पाकिस्तानी का मजीद गरीब हो जाएगा इस इस फाइनेंशियल साल, ईयर। हाँ इस साल ऑलरेडी हो चुका है, पिछले साल और ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी हुआ है, बिल्कुल। तो अब गुजारिश ये है, जी, मैं, सॉरी 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 रजा नहीं भाई, नहीं नहीं, गुजारिश ये है प्लीज। सर कि वफाक बहुत बड़ा डेफिसिट करता है। वफाक इतना बड़ा डेफिसिट करता है कि जो पैसे हमारे पास नहीं होते वफाक को उसका खसारा खसारा ख़त्म करने का, तो फिर उसके बाद बैंकें जो है वो स्टेट बैंक से कर्ज लेती हैं। मतलब ये है कि स्टेट बैंक नोटें छापता है और वफाक को दे देता है। उससे महंगाई बढ़ जाती है। जब महंगाई बढ़ जाती है तो आपको शरह सूद बढ़ाना पड़ता है। अब जब शरह सूद की पॉलिसी रेट 22% हो, तो कोई निजकारी को, सॉरी, कोई सनतकारी तो नहीं होगी, कोई सरमायाकारी तो नहीं होगी, तो नौकरियां नहीं बढ़ेंगी। अब आपके पास अगर हर साल 25 लाख बच्चे लेबर फोर्स में आ रहे हैं और नौकरियां नहीं हैं, तो गुर्बत बढ़ेगी। तो अगर आपको पाकिस्तान के मईशत के अंदर ग्रोथ लानी है तो इंटरेस्ट रेट कम करना होगा। इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए आपको इन्फ्लेशन कम करना होगा। इन्फ्लेशन कम करने के लिए आपको खसारा कम करना होगा। हाँ कुछ कुछ पढ़ने का हमें को भी फायदा होता है कि कुछ चीजें हम भी सीख गए। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप बयानात दे दें, बिल्कुल दे दें बयानात, उससे कुछ नहीं होगा। जी, और खसारे, बिल्कुल खसारे का ही तो मसला है। लेकिन वो ये भी मैंने आपसे बात करी थी, आपने खुद ही इसको मौजू को छेड़ दिया। तो लेकिन मिफ्ता साहब ये बताइए कि ये जो सरमायाकारी की अब बहुत ज्यादा बात हो रही है कि सऊदी अरेबिया जो है, उनका एक वफ्द भी आया हुआ था 100 मेंबरान पर, और वो कह रहे हैं कि अब एडवांस मरहले में मुज़ाकरा दाखिल हो गए हैं। तो क्या वाकई कोई बहुत बड़ी सरमायाकारी आएगी, और किन शोबों में आएगी? और अगर आती है तो उसका इम्पैक्ट तो एकदम तो महसूस नहीं होगा, वो तो उसका इम्पैक्ट होने में भी कुछ साल लग सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि इसको बहुत ज्यादा चर्चा किया जा रहा है कि जी वो इतने 100 बिलियन और इतने बिलियन यहाँ से और यूएई से, और वो आके तकदीर बदल जाएगी, मईशत की शक्ल बदल जाएगी? क्या ऐसा मुमकिन है? आई मीन, मैं आपसे एज एन एक्सपर्ट जानना चाहता हूँ। और आपके सवाल से भी जाहिर हो रहा है और आपको भी ये बात पता है कि ये मुमकिन नहीं है हम्म, कि पाकिस्तान की तकदीर कोई और मुल्क नहीं बदलेगा। पाकिस्तान की तकदीर सिर्फ पाकिस्तानी बदलेंगे। सऊदी अरब से $5 बिलियन आ सकते हैं हम्म, इन्वेस्टमेंट के वैसे, ठीक है। दैट वुड बी अ शॉर्ट इन द यार्ड, शॉर्ट टर्म फिक्स है, ठीक है। वो भी एक आध साल में आएंगे। उसके भी 5 बिलियन के 5 बिलियन हमें कैश नहीं आएंगे। उसमें भी अगर वो कोई चीज़ मिसाल के तौर पर कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, यहाँ पे कोई रिफाइनरी लगा रहे हैं, तो मशीन तो चीन से आएगा। हम तो माशाल्लाह से मशीन नहीं बनाते, हाँ तो मशीन तो डॉलर तो उधर चले जाएंगे। हमने कोई ज़मीन वमीन दी है, थोड़े बहुत पैसे दिए, तो उसके मशीन आ जाएगा। आपका मुल्क तरक्की जब करेगा जब सऊदी अरब का वजीर आजम जाके दावत दे और यहाँ आके चीफ आर्मी चीफ से मिले, वो तो ठीक है। लेकिन जब छोटी छोटी कंपनियां या बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में सनतकारी या सरमायाकारी करना शुरू करेंगी, उनको लगेगा कि ये मुल्क इतना अच्छा है कि इधर सरमायाकारी करूं, तब आपका मुल्क बढ़ेगा। मैं एग्जांपल बार बार देता हूं सैमसंग का, कि उसने एक साल पहले वियतनाम से $68 बिलियन के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किए हैं। सैमसंग ने वियतनाम में क्यों इन्वेस्टमेंट की है, पाकिस्तान में क्यों नहीं की?
हमको ये सवाल पूछना चाहिए, हमको ये सवाल पूछना चाहिए कि पाकिस्तान $1 20 साल में नहीं ला सका है इधर सरमायाकारी का, जो पाकिस्तान में सरमायाकारी हो और जिससे बरामदात बढ़े, जो एक्सपोर्ट करे। हमारे पास कौन सी सरमायाकारी होती है? उन लोगों की जो पाकिस्तान में चीज़ें बेचते हैं, कि किसी ने गाड़ी के अंदर सरमायाकारी कर दी और पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को गाड़ियां बेच दी, अगर आपने उनको प्रोटेक्शन दे दिया और वो उनका प्रॉफिट हुआ, भी हमने डॉलर्स के अंदर वापस किया। या किसी ने मोबाइल फ़ोन, पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज बेचनी है, तो जैज़ वाले ने आके 2 बिलियन का लाइसेंस खरीद लिया, एक मिसाल है, और उसने पाकिस्तान को बेचा। किसी ने पाकिस्तान में इसलिए सरमायाकारी नहीं की कि यहाँ अच्छी जगह है, मैं यहाँ पे सस्ती मसनूआत बना के दुनिया में भेज सकूंगा। वो बांग्लादेश में होती है। कोरियन लोग टेक्सटाइल मिलें चलाते हैं बांग्लादेश के अंदर, स्टिचिंग मिलें चलाते हैं बांग्लादेश के अंदर। टेस्ला ने जाके हिंदुस्तान के अंदर लगाई हैं। वो मैं आपको कसम से बता रहा हूँ, ना हिंदुस्तान हमसे बेहतर मुल्क है, ना बांग्लादेश हमसे बेहतर मुल्क है, सिर्फ हमारी गवर्नेंस खराब है। गवर्नेंस खराब है, बिल्कुल। ये बड़ी अहम आपने इसकी निशानदेही कही है, और उसके लिए भी इस्लाहात चाहिए। ये भी बात बहुत बार हुई है कि जब तक आप एक सेट ऑफ रिफॉर्म्स नहीं करते तो फॉरेन इन्वेस्टर्स और भी नहीं आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का भी क्राइसिस है, जो आपने इंटरेस्ट रेट की तरफ इशारा किया। हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी सरमायाकार है, यहाँ भी लोग पैसे बाहर लेकर जाते हैं या कहीं और लाते हैं, रियल एस्टेट में डाल देते हैं। तो इसके लिए क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है कि पाकिस्तानी सरमायाकार जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करे, ताकि उससे इकोनॉमिक ग्रोथ में इजाफा हो? सर, अक्टूबर में जो सिंध में, मैं दोनों सिंध और पंजाब दोनों की बात करता हूँ, साउथ सिंध और बलूचिस्तान में अक्टूबर में जिन कंपनियों का बिल 1 लाख रुपए आ रहा था गैस का, उनका 3.5 लाख रुपए आ रहा है फरवरी में। यानी कि 350% आपने गैस महंगी कर दी। बिल्कुल। पंजाब में आप इंडस्ट्री को गैस नहीं देते, इंडिजिनस गैस नहीं देते, सिर्फ एलएनजी देते हैं। सिंध के अंदर आप एलएनजी 4,000 रुपए की, तो 3400 रुपए की गैस का रेट कर दिया आपने, क्योंकि आप मिक्स करके देते हैं कुछ एलएनजी और कुछ इतनी महंगी गैस यहाँ पे। जिन लोगों ने अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रखी है और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको गैस देंगे एक रीजनेबल रेट पे, आप उनको इस वक्त जो है वो $12 पे गैस दे रहे हैं, जबकि बांग्लादेश में $6 की मिल रही है, हिंदुस्तान में $60 की मिल रही है। आप यहाँ पर गैस इंपोर्ट नहीं करने दे रहे प्राइवेट सेक्टर को खुद से, जहाँ पे अब आपके पास टर्मिनल में जगह है। अगर आप उनको इंपोर्ट करने दें तो वो $6-7 की गैस खरीद सकते हैं बाहर से, आप वो भी नहीं करने दे रहे, जो बाहर हो सकता है। आप अब चाह रहे हैं कि शायद हम उनको गैस बेचें ही ना, कि आप नहीं, आप बिजली पे आए। बिजली करने जाते हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के 6-7 अरब रुपए का बिजली का वो लगता है। पाकिस्तान में आप रिजीम चेंज कर देते हैं कि हाँ। आपने टर्फ के लोन दिए। मेरा एक दोस्त है लाहौर के बाहर, टेक्सटाइल मिल उसने लगाई, 300 लूमें लगाई एयर जेट की, ना उसको बिजली मिल रही थी ना गैस मिल रही थी। अब ये ज्यादती नहीं है? क्यों पाकिस्तान में एक दिन 1 घंटा सनत कहीं सी जगह पे हो पाकिस्तान में, चाहे वो पंजाब में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, केपी में हो, 1 घंटा भी सनत क्यों बंद रहती है एनर्जी ना होने की वजह से? इंपोर्ट बिल्कुल। करता है एनर्जी यार, मतलब ये दे दो उनको, उनको खुद इंपोर्ट करने दो, आपका पैसा भी नहीं लगेगा। लेकिन आपकी पॉलिसी सही नहीं है। आपने बिजली जो है वो रिलायबल नहीं है, आगे ऊपर नीचे आती है बिजली जो है। आप सनत को 40-50 रुपए यूनिट बेच रहे हैं। यू हैव वन ऑफ द मोर एक्सपेंसिव बिजली इन द वर्ल्ड। आप जो सब्सिडाइज करते हैं गरीब लोगों को, जो कि जरूर करना चाहिए, वो भी आप सनत से लेकर सब्सिडाइज कर रहे हैं। आप हाँ। आप अपने बजट से पैसे नहीं दे रहे, क्योंकि बजट में पैसे नहीं है, क्योंकि बजट में आपने पीएचडीपी करना है, आपने एमएनएस के पैसे देने हैं, 100-100 करोड़ रुपया उनको, वो असल भी बात करना है। ये था। असल ठीक है, बात वो जरूरी है। ठीक है, आपने बैतुल माल में पैसे डालने हैं। बिस्क के पैसे तो मैं समझता हूँ कि बिस्क को तो 3 गुना कर देना चाहिए, जिसके अंदर सूबों का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन गरीब लोगों को तो पैसे दें। लेकिन बैतुल माल में मुझे पता है कि सारा पैसे गरीब लोगों को नहीं जाते। लेकिन जो जो आपने एमएनएस के भी प्रोजेक्ट करने हैं, आपने शो चीजें भी करनी है। मतलब हम बात कर रहे हैं वो ML1 लाइन की, रेलवे लाइन की, $8 बिलियन से चाइना का इन्वेस्टमेंट है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम बिल्कुल। जब डॉलर के अंदर यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कभी सोचते हैं कि यार इस प्रोजेक्ट से डॉलर निकलेगा जो हम वापस कर सकेंगे। वो प्रोजेक्ट डॉलर्स तो जनरेट नहीं कर रहा। आप डॉलर में कर्ज लेते हैं, रुपया जनरेट करते हैं, फिर आपका जब डॉलर खरीदने जाते हैं तो रुपया डिवैल्यू हो जाता है। मतलब सीरियसली, मतलब वी आर मेकिंग बेसिक मिस्टेक्स, बिकॉज इंसेंटिव ही गलत हैं लोगों के। सूबे हुकूमत खर्च कर रहे हैं पैसे, वफाक भागा भागी कर रही है कि यहाँ से कर्ज लो वहां से कर्ज लो, उसको आप अलाइन नहीं कर रहे। आपके पास लोकल गवर्नमेंट का टियर ही नहीं है, जो पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान, जापान से लेकर कहीं पर भी आप चले जाएं, जो सिटीजन की डीलिंग होती है वो लोकल गवर्नमेंट से होती है। जी हाँ।
इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट से। यहाँ पे इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट का तस्वुर ही नहीं है। वो मुशर्रफ साहब जो कि एक माशाल्लाह के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने एक लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम दिया। जब जमहूरियत आई पाकिस्तान में लौट के, तो सबसे पहले हमारे जमहूरी लीडरान ने तीनों जगह, तीनों पार्टियों ने, जी। पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने बिस्मिल्लाह करके पहले तो कहा कि ये लोकल गवर्नमेंट खत्म कर दो, ये चीफ मिनिस्टर की इजारादारी होनी चाहिए। तो हम तो अपनी फिefdoms लेके बैठे हैं। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते ना यार। एक मतलब क्या बोलूं मैं आपको।